राधे राधे। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 12 दिसंबर और दिन है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी संतोषी माता को समर्पित होता है और माता का जो भी भक्त सच्चे मन से पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए आज हम सभी मिलकर संतोषी माता की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बच्चा तुम्हें जो खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से देख ना लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मान लोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सरदर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा ओढ़कर सर पर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके कहती है कि आओ, 6 भाई भोजन कर गए, अब तुम भी भोजन कर लो। वह सब देख रहा था। तब माँ ने 6 भाई की झूठन को उठाया और उन 5 थालियों से एक लड्डू बनाया और उस लड्डू की झूठन से उसे पुकारा, उठ बेटा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया तो भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे याद आई अपनी पत्नी की और गौशाला में उसकी पत्नी कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे देखो। वह बोला, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वो भी चक्कर खाने लगी। लेकिन उसकी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से तो उसे फल मिलना ही था। उसने सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने फल का हिसाब मिलने लगा। सेठ ने उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनीफ में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष हो गए। फिर वह नामी सेठ बन गया और अपना सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का सारा काम कराते और जंगल में लकड़ी लेने भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटियां बना कर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल से लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। वह बोली, बहन यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत को करने से क्या विधि है? यदि तुम मुझे इस व्रत का विधान समझा कर कहोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या का मनपसंद वर मिलता है, मुकदमा चलता हो तो वह खत्म हो जाता है, गृह कलेश की निवृत्ति हो जाती है, मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन की जायदाद का लाभ बढ़ता है और मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से निसंदेह ही पूरी हो जाती हैं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बतलाओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 सवा सेर या
5 में से इससे भी ज्यादा शक्ति हो तो भक्ति के अनुसार गुड़िया चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच ओम बीच क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन के ही करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखना तथा परंतु अपना नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य ही उसको अनुकूल फल दे देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी अनुसार खीर तथा चने का साग, 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दें। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटकर रोने लगी। हे माता, मैं दीन दुखी हूँ और मेरी विनती है माँ, मैं दुखी हूँ, निपट कर मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया पैसा आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सफलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए, हमको सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों से आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन को जाती हूँ। इस प्रकार माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुन खुशी से बावरी हो वह अपने घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली तेरे लिए कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, अब कोई राह आप ही दिखाएं। माँ कहने लगे, सवेरे उठ, नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कथा सुनाई। वे सब उनकी बात सुनकर उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था, वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने से देवता को क्या लगता, तेरा जाता ही क्या है? बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहने, कपड़ा वह सामान खरीदने लगा। अब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यहाँ तो उसका रोज रुकने का जो स्थान था। धूल उड़ती देख माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, परंतु तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा और नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने के लिए जाएगा। तू लकड़ी का बोझ बनाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो
सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरेले में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह इसी प्रकार किया और प्रसन्न होकर मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर दूसरा माता के मंदिर पर इतने में मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख को उसका इच्छा हुई कि यहीं विश्राम कर और भोजन बना खा पी कर अपने शहर गांव को जाए। इस प्रकार भोजन कर वह विश्राम कर अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सर पर लकड़ी का गट्ठा ले आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाजें लगा दी। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा ही मालिक आया है, बैठ मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और हाथ में अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा और तुझे भी देखा, मुझे दूसरे घर की चाबी दो जिसमें मैं रह सकूं। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में महाराजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, अब वह सुख से रहने लगी। अगले शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारियों में लग गई। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने मजबूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन का समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। देखकर माता का क्रोध फिर से जाग गया। माता ने दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने हंसाकर क्यों रुला दिया। हंसकर माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग कर बड़ा अपराध किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता मैं भूली नहीं हूँ, न ही अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल कभी मत करना है। वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका राजा से जो मांगा था वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चले। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है। फिर जेठ के लड़कों को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठ गए और भोजन करते ही कहने लगे, हमें खीर पूरी भाती है, जी मिचलाता है, खटाई हमें खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो खाओ। उसने उठकर चले जाने को कहा। ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी और एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उसे 9वें महीने में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब तो क्या था, वह रोज पुत्र को लेकर माँ के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा, यह रोज मेरे मंदिर आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुख पर समान होठ पर मक्खियां भिन भिन आ रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सासू चिल्लाई, देखो रे लड़को, इसे भगाओ, कोई डाइन चली आ रही है, नहीं तो किसी को खा जाएगी। बहू रोशनदान में प्रसन्नता से पगली हुई देख रही थी। उसने दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास का क्रोध फूट गया। वह कहने लगी, अरे रांड, ऐसे क्या उतावली हुई जो इसे देखकर बच्चे को पटक दिया। मां के प्रताप से वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी जिनका मैं व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। सबने झट से किवाड़ खोल दिए और माता के चरणों में गिरकर विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की कुछ विधि नहीं जानते। हे माता, हमारे अपराधों को क्षमा करे और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।
प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको संतोषी माता की ये कथा पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में जय संतोषी माता लिखना और वीडियो को लाइक शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।